झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड राज्य कर्मचारी संघ विगत 18 से 20 तारीख तक के सांकेतिक हड़ताल के बाद आज इन लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनकी 22 तारीख से 22 जुलाई से आज ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनकी क्या मांगे हैं और कब से हैं, कितने ये लोग पूरे झारखंड में कितने कर्मी हैं, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं इनकी बातों को। बताइए। पूरे झारखंड में लगभग 6,000 मनरेगा कर्मी है, जिसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक और ग्राम रोजगार सेवक। सरकार को पूर्व सूचना के आधार पर 18 तारीख से हम लोग हड़ताल पर हैं। अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार को, आम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं 17 साल, हम लोग सभी लोग 17 साल से ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं। हमारी सेवा जो मुख्य मांग है वो नियमितीकरण है। अन्य प्रदेशों में नियमितीकरण हुआ है, जैसे हिमाचल में हुआ है। हम लोग झारखंड सरकार से मांग किया है कि अन्य प्रदेश अगर कर सकता है तो आप भी नियमितीकरण कर सकते हैं। एक और चीज है जो हमारा दूसरा मांग है, ग्रेड पे। नरेगा सेल जो एसी में बैठकर काम करते हैं उनका ग्रेड पे दिया जा रहा है, और हम लोग जो क्षेत्र में जंगल में, पहाड़ों में, पानियों में, धूप में काम करते हैं, हमारे लिए ग्रेड पे नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से दो ही मांग रखा कि हमारी 17 सालों का अनुभव को देखते हुए मेरा सेवा नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण में अगर थोड़ा सा समय लगे तब तक हमको ग्रेड पे दिया जाए। और आपके मार्फत से ये भी बताना चाहूंगा कि मनरेगा कर्मियों को इस कदर शोषण किया जा रहा है जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिन मजदूरों को जिन अति योजनाओं में काम करने के दौरान अगर डेथ होता है तो 1 लाख मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन मनरेगा कर्मी उसी जगह डेथ करते हैं तो 1 रुपया का प्रावधान नहीं है। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। तो ये छोटी छोटी मांगों के साथ हमारा जो मुख्य मांग है वो है कि हमने अनवरत सेवा सरकार को 17 साल दिया है, इसलिए हमारी सेवा नियमितीकरण होना चाहिए। तो अभी तक आप लोग का, जैसे कि आप लोग 18 तारीख को सांकेतिक हड़ताल किए थे, उसके बाद आज से आप लोग का अनिश्चितकालीन है। इस बीच में कभी कोई वार्तालाप सरकार से नहीं? 18 से 20 तक मेरा सांकेतिक हड़ताल था और 22 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक वार्ता का पहल नहीं हुआ है, न ही वार्ता हुई है। आप जान सकते हैं कि सरकार आज टोटल मजदूरों का न रोजगार का चिंता है, न हमारे साथ हमारी मांगों पर उनकी चिंता है। हमारे हड़ताल से मजदूरों का पलायन हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति खाने के लिए वो मुहताज हो गए हैं। फिर भी सरकार की तरफ से हड़ताल के संदर्भ में एक भी पहल नहीं किया गया है मेरे मांग के 3 दिन के सांकेतिक हड़ताल के दौरान आप लोगों ने सरकार को अपना मांग पत्र वगैरह दिया? 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल के दौरान हम लोगों ने सरकार को इससे भी पहले 15 दिन सूचना दिया था कि मैं 3 दिन सांकेतिक करूंगा, उसके बाद अनिश्चितकालीन चला जाऊंगा। फिर भी सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। पूरे झारखंड में आप लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 6,000। लगभग 6,000 कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इससे जनता पर और ब्लॉक के कार्य पे क्या असर पड़ेगा? जी, ब्लॉक का कार्य में पूरे तरह से कार्य बाधित है। आपको पता है कि मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्लस योजना चलती है, जिसमें अभी सरकार का महत्वपूर्ण योजना है, आम बागवानी है, बिरसा संवर्धन सिंचाई कूप है, टीसीबी मेड़बंदी, इस तरह की योजनाओं से रोजगार उपलब्ध होता है, जो पूरी तरह से डिमांड बंद है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और ये योजनाओं बाधित है, क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है। तो आप लोग का सरकार से मांग यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों का जो मांग है उस पर विचार करें। जी, हम लोगों का सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द वार्ता हो और हमारा जो नियमितीकरण का मांग है वो मांग को पूरा किया जाए। मनरेगा कर्मी में बहुत सारे विंग हैं, जैसे बीपीओ साहब हो गए, जेई साहब, एई साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सेवक, सब 17 लगभग 17 वर्षों से हम लोग अनवरत सेवा दे रहे हैं। और सांकेतिक हड़ताल 3 दिन का था हम लोगों का, 18 से 20 तक। 22 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं, पर सरकार अभी तक हम लोगों का कोई सुध नहीं ले रहा है। और सरकार, झारखंड सरकार ने हेमंत सोरेन जी के सरकार बनने से पूर्व वे संविदा संवाद में आए थे। हम लोगों को वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, आप लोगों को
अस्थायी किया जाएगा, उस संविदा शब्द को ही समाप्त कर दिया जाएगा। पर हम लोगों का मैंने शोषण का पराकाष्ठा ये सरकार पार कर दिया। हम लोग ने एकदम शोषित महसूस अपने आप को कर रहे हैं और सरकार से हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों का मांग जल्द पूरा करे, इसलिए कि हम लोग जो है गरीबों को रोजगार देने के मुहिम से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग सभी पूरे राज्य के मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 11वें दिन 11वें दिन लगातार हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों की मांग को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। जबकि मनरेगा में बहाली जो हम लोग कार्यरत हैं 2007 से लगातार हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां जाने का रास्ता नहीं है, जहां नेटवर्क नहीं रहता है, हम लोग वहां भी काम करते हैं। उच्च सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो फैसला है उसके अनुसार भी अगर सरकार हम लोगों की मांग पर विचार करती तो आज हम लोग नियमित होते और नियमित कर्मचारी के समान हम लोग को वेतन का भुगतान होता है। लेकिन बहुत ही अल्प मानदेय में हम लोग आज 17 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, जबकि उतनी अल्प मानदेय में घर परिवार चलाना, अपना जीवन चर्या चलाना बहुत ही कठिनाइयों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। दूसरा दुखद विषय यह है कि हम लोगों के लिए जैसे हम काम करते करते कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत हमारे साथी कार्य के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिनके आश्रितों को कोई भी लाभ का प्रावधान नहीं है या उनके एवज में उनके आश्रितों को उनके पद के अनुरूप कोई जगह नहीं है ताकि उनको वह काम दिया जा सके। तो इससे हम लोग बहुत दुखित हैं। जबकि पंचायत सेवक के अनुरूप हमारे रोजगार सेवक काम करते हैं, अकाउंटेंट जो हमारे यहाँ बहाल हैं, उस सभी विभागों में जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पद के समान हम लोग का अकाउंटेंट का काम होता है। जेई हैं जो अन्य विभागों की तरह जेई का काम करते हैं, एई हैं जो अन्य विभागों के अनुरूप एई का काम करते हैं। मनरेगा में बीपीओ के भी बहाली है जो प्रखंड स्तर पर बीडीओ के समान वो लोग कार्य करते हैं। तो हम लोग आज इस विभिन्न पद के अनुरूप कार्य करते आ रहे हैं 17 वर्षों से। हम लोगों का लगातार एक ही मांग रहा है कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अनुसार समान पद समान काम के बदले हम लोगों को समान वेतन दिया जाए। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें भी बहुत सारे पक्ष विपक्ष के विधायक लोग भी हम लोगों के मांग के प्रति बहुत गंभीरता से मांग को उठाया है, लेकिन इस सरकार अभी होश में नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं हम लोग कि 2018 में हम लोग इसी तरीका का अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन किए थे। पिछली सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारी जो जायज मांगे, जो हमारी मांग है, जो नियम अनुकूल है, जो हमारा राइट बनता है वो हम लोगों को दे दीजिए। लेकिन उनके द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा हम लोगों की मांग को अनसुनी कर दिया गया। उसका देखिए फलाफल है कि हम लोग सभी संविदा कर्मी, खास करके मनरेगा कर्मी, उस सरकार को उलटने का काम कर दिए, उस सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंक दिए। इसलिए हम इस हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं, जो अभी वर्तमान में है, उनके द्वारा मंच से घोषणा किया गया था कि जैसे ही हम अपने कुर्सी पर बैठेंगे, खास करके मनरेगा कर्मियों को हम अस्थायी करने का काम करेंगे, उनको वेतन मान देने का काम करेंगे। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ, जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, हम लोगों ने उनको बैठाने का काम किया, वो जो है अपने वादा को भूल गए। उसी वादा खिलाफी के
उसी वादा खिलाफी के विपक्ष में हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। इस चीज में आप लोग को आज पूरा का पूरा 5 साल लग गया। वो वादा तो चुनाव से पहले किए थे, जहाँ तक लगता है। वादा किए थे, बीच में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, हाँ। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कोरोना काल भी पड़ गया, उसके बाद सरकार के खिलाफ आप लोग भी जान ही रहे हैं, कई तरह की बातें विवाद होते रही। जब सरकार अस्थायी रूप से वो बैठ गए, वापस आए, उसके बाद हम लोगों ने पूरे गंभीरता से विचार किए कि नहीं, वो जब डिस्टर्ब थे तो हम लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो अस्थायी हुए, हम लोग पुनः अपनी मांग को लेकर के, इनको अल्टीमेटम भी है कि जल्द से जल्द हम लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए और विचार करते हुए कि हम लोगों का जो जायज मांगे हैं उस पर निर्णय लें और हम लोगों को हड़ताल को तोड़वाएं, अन्यथा मनरेगा इतनी महत्वपूर्ण योजना की समस्त कार्य बंद है। आप लोग देख रहे होंगे, मजदूरों का लगातार पलायन हो रहा है, बरसात का वही हाल है, सुखाड़ की स्थिति है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी मजदूर बाहर जाए, लेकिन विवश होकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए। लेकिन सरकार का जो है जूं नहीं रेंग रहा है, सरकार को जूं नहीं रेंग रहा है, जबकि लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं हमारे झारखंड से। इसलिए हम लोग बार बार पुनः उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था सरकार को बनाने के पहले, हम लोगों ने उस वादा को आपके साथ निभाया है, इसलिए आप भी हमारे वादा को निभाइए और हम लोगों को अस्थायी कीजिए, हम लोग को वेतन मांगिए। जैसा कि अभी आपने देखा, इनका जो प्रमुख मांग है, इनको अस्थायी किए जाने का है। पूरे झारखंड में लगभग 6000 कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तो ब्लॉक स्तर की बात हो गई, मनरेगा कर्मियों की बात हो गई। आपको पहले से